एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। और हम अपना चैप्टर 1 इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हमने देखा कि कंपटीशन किस तरीके से सोसाइटी में ज़रूरत है भी उसकी, नहीं भी है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है। वी हैव कवर्ड सो मैनी थिंग्स। अब देखिए, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि कंपटीशन को अगर हम होल लाइजे फेयर इकोनॉमी ऑफ 19th सेंचुरी में देखें तो ये ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। एंड लाइजे फेयर इकोनॉमी बेसिकली कौन सी होती है? इट्स लाइक अ लिबरल इकोनॉमी, कि इस पे आपने बहुत ज़्यादा बंधन नहीं लगा रखे हैं। इनफैक्ट आपने सब चीज़ में काफ़ी सारी छूट, काफ़ी सारी ओपननेस दे रखी है। सो द एक्सेप्शनली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, ये क्यों हो पाया? क्योंकि वहाँ पे एक तो कंपटीशन में उन्होंने उस चीज़ को ओपन कंपटीशन रख दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी बहुत सारी चीज़ों में स्टेट की भी जिम्मेदारी होगी। उनका बेसिक फंडा था कैपिटलिस्टिक्स। तो बहुत ही क्रूअल, जिसे कहते हैं ना, क्रूअल टाइप का जो कंपटीशन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्रूअल इन द सेंस जो आपका इकोनॉमी के हिसाब से क्रूअल वाली टर्म है। बट स्टिल वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एग्जैक्ट कोरिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि ठीक है जी, कंपटीशन से नहीं हुआ है, बहुत सारे और रीज़न थे इसकी वजह से हुआ है, क्या इंटेंसिटी रही है कंपटीशन स्पिरिट की, ये सब कुछ चीज़ें। And on the other hand, there are the grounds for supposing that competition has other less welcome effects. So कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया इफेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत ख़राब इफेक्ट है। सेम चीज़ें की कोई भी अगर डिस्कशन होता है तो उसके ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। इट्स ऑल अबाउट कौन सा बंदा आपसे क्या डिस्कस आउट करना चाह रहा है। So this ideology assumes that individual compete on an equal basis, means all individuals are positioned equally in the competition for the education, jobs and resources. Simply कि आइडियोलॉजी क्या एज्यूम करती है कि जो इंडिविजुअल है ना, ये compete करेंगे इक्वल बेसिस पे, और जो सारे इंडिविजुअल हैं ये एक तरीके से इक्वली खड़े हैं कंपटीशन में। मतलब उनका ये कहना है कि कंपटीशन क्या है, सब तो बराबर ही है। अब इसमें आप इस चीज़ को बहुत ही ऐसा क्रेन लेवल पे बोलो तो वो तो सही नहीं है ना। सो बट एज द अर्ली डिस्कशन ऑन स्ट्रैटिफिकेशन और इनक्वालिटी शोड, इंडिविजुअल प्लेस डिफरेंटली इन अ सोसाइटी। बट जो लोग बोल रहे हैं कि समाज में सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर कहा कि कंपटीशन करने का, लेकिन हम स्ट्रैटिफिकेशन में ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं कि समाज किस तरीके से बटा हुआ है। कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है, कहीं कोई चीज़ कम है, कहीं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है। सो उस हिसाब से आप बताओ कि जी फेयर कंपटीशन कहाँ पे? सो इफ़ द ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गो टू द स्कूल और ड्रॉप आउट सूनर रादर देन लेटर, दे रिमेन आउट ऑफ द कंपटीशन एंटायरली। सो अगर आप छोटा सा लेवल जैसे स्कूल लेवल पे ही देखो तो कंपटीशन कब तक होगा? जब तक आप स्कूल में होगे। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत पहले ही स्कूल से हटा लिया जाता है। सो वहाँ पे कहाँ है कंपटीशन? सो ये कंपटीशन था। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप किसी चीज़ के अगेंस्ट है, किसी चीज़ के खिलाफ है, आपको नहीं पसंद वो चीज़, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। फिर है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, कि हो सकता है आप किसी चीज़ को देख के सहयोग भी कर रहे हो। सो कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन किस तरीके से रिलेटेड है? सो कॉन्फ्लिक्ट में इम्प्लाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बहुत सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं वो क्या बिलीव करेंगे, दैट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एज ग्रुप स्ट्रगल टू एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर दोज रिसोर्सेज। सो हमने किस तरीके से देखा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज क्या बिलीव करते थे कि समाज में ना रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन रहेगा, क्लास स्ट्रगल रहेगा। जो ज़्यादा गेन करेगा वो ऑब्वियस सी बात है एक अव्वल लेवल पे रहेगा, जो कम गेन करेगा वो एक लोअर लेवल पे रहेगा। सो इट कुड बी क्लास, कास्ट, ट्राइब, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो एज यंग स्टूडेंट्स यू आर वेल अवेयर ऑफ रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सो भाई आप यंग स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। द स्केल एंड नेचर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट
जो किस तरीके से अकर हो रहा है। सो आप कैसे कह सकते हो कि समाज में जब चीज़ें इक्वल है ही नहीं तो सब चीज़ें इक्वल हो पाएंगी? वो चीज़ तो तब है ना जब आप उसके स्ट्रक्चर में ही बदलाव करना शुरू करेंगे। So a widely held common sense perception is that conflicts in societies are new. एक widely held common sense क्या बोलता है कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कैसे हैं, वो नए हैं, वो पुराने नहीं हैं, वो पहले से नहीं थे। They have drawn attention to the fact that conflicts change in nature and forms at different stages of social development. So पीपल वर लाइक कि शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे जब सोशल डेवलपमेंट आया तब से ये सारी चीज़ें जो थी समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स होना ये सब हमें देखने को मिलता है। भाई एक थ्योरी हमने देखी भी थी ना कि पहले जो था सब लोग क्या थे, आदिवासी लोग थे। उसके बाद उनका मेन ही मकसद यही होता था कि खाना खाना। फिर लोग एक्वायर करते गए रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए वो मास्टर्स हो गए, बाकी सारे स्लेव्स हो गए। तो अगर मास्टर स्लेव हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई। सो इस तरीके की बातें इन्होंने करी। बट कॉन्फ्लिक्ट्स हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो सोशल चेंज एंड ग्रेटर असर्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बाय disadvantaged and discriminated groups make the conflict more visible, but this does not mean the causes for the conflict did not exist earlier. So एक तो उन्होंने वो सिंपल चीज़ें बोल दी कि आज का समाज इतना डेवलप है, लोगों के अपने ओपिनियन है, सारी चीज़ें हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद हो सकती है, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद हो सकती, वेरी बेसिक थिंग। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप बहुत शुरुआत में जाओ तो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को आपको ज़रूर मिल सकता है। अब एक ये छोटा सा प्यारा सा पैराग्राफ दे रखा है, दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज आर टुडे एरेनास for conflict between the old and the new. The old order is no longer able to meet the new forces and the new wants and aspirations of the people, but neither it is moribund. In fact, it is still very much alive. The conflict produces much unseemly argument, discord, confusion. देखो सिंपल सी बात है कि ये बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया वगैरह हो गए, यहाँ पे एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज़ के बीच में? पुराने तरीके नए तरीके, या ओल्ड ट्रेडिशन न्यू ट्रेडिशन, या ओल्ड थॉट्स न्यू थॉट्स। अब दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे से कंपेयर की जाए तो बहुत ही अलग है, और अगर कोई चीज़ बहुत ही अलग होती है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस और भी कई ज़्यादा हो जाते हैं। सो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि किस तरीके से जो है हमें उनके बीच में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। एंड ये प्रॉब्लम कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि बात खून खराबे तक भी आ जाती है। So under the circumstances, it is tempting for the sociologists to look to the good old peaceful days in the sheer nostalgia. So अगर हमें पुरानी चीज़ें देखनी भी है या पुराने थॉट्स या परसेप्शन, आप किसी भी तरीके से इस पैराग्राफ को समझ सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी है हमें अच्छी चीज़ें देखने की। बट अगर हम हिस्ट्री याद करते हैं ना तो अच्छा से ज़्यादा हम ऑब्वियस सी बात है बुरा याद रखते हैं। इसीलिए जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ हैं वो सॉल्व हो ही नहीं पाती। कुछ तो समाज नहीं सॉल्व करने देता, कुछ हम हिस्ट्री में जाते हैं ना तो हमें नेगेटिव दिखाई देता है। सो बट अ मोमेंट्स रिफ्लेक्शन शुड कन्विंस हिम दैट द ओल्ड ऑर्डर वॉज नॉट कॉन्फ्लिक्ट फ्री एंड इट परपेट्रेटेड इनह्यूमन क्यूरलिटीज इन अ वास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. So theoretical approach that regard conflict as abnormal or that invest equilibrium with a special value in the name of science can be a handicap in studying developing societies. So अंत में क्या उन्होंने बोलने की कोशिश करी यहाँ पे कि आप अभी पास्ट का सोचते हो तो अगर नफरत है बीच में तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व थे। अगर वो लोग जिनके बारे में आप पास्ट में सोच रहे हो सकता है उनका भी कोई पास्ट हो जिसके प्रति वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो या सारी झगड़े हो, तो कह रहे हैं कि एकदम से ये चीज़ को इग्नोर कर देना कि पास्ट में कभी कॉन्फ्लिक्ट थे ही नहीं, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। देन वी शुड लाइक कंसिडर दीज थिंग्स, और इनको कंसिडर करते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को समझना चाहिए, सोसाइटी को समझना चाहिए। इसका सोर्स है जो एम.एन. श्रीनिवास जी की किताब है, उनकी जो थीसिस थी दैट इज सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया in 1972. सो इसमें इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट। इसका पार्ट हम अगला पार्ट कवर करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।